आपको पच नहीं रहा है कि पटना के एसएसपी की कुर्सी पे एक दलित का बच्चा बैठा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हमें लगता है कि अविलंब उनको माफी मांगनी चाहिए। और किसी भी दलित पदाधिकारी को अगर कोई परेशान करेगा, झूठ मूठ का बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उस दलित पदाधिकारी के साथ। और पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान के बाद बिहार की जो सियासी हलचल है तेज है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान। दानिश रिजवान जी, अब आपको बीजेपी की तरफ से सांप्रदायिक कहा गया है कि आपकी सोच सिर्फ इस्लाम और जो काफिर है वहीं तक सीमित है। ये किसने बोला है? हरिभूषण ठाकुर बचौल बोल रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी की बातों को सीरियस भारतीय जनता पार्टी लेती है। पिछले 2 साल से तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा पदाधिकारियों को हटाने की उन्होंने वकालत करी। आज तक के कांस्टेबल को ट्रांसफ़र कराने की हैसियत नहीं है और वो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। दानिश रिजवान पर, जो हाथ में काली धग्गी भी बांध के घूमता है, हमारे इस्लाम में नहीं है। वो उन्होंने कभी टोपी पहना होगा? दानिश रिजवान टीका भी लगाता है और टोपी भी पहनता है। दानिश रिजवान को हरिभूषण ठाकुर बचौल टाइप लोगों से सांप्रदायिक एकता नहीं सीखना है, जिसके मुंह पर हमेशा जहर रहता है। कुछ दिन पहले सचिवालय थाने में घूम रहे थे कि हमको और सुरक्षा दे दी, सीआरपीएफ कवर में है फिर भी कह रहे हैं और सुरक्षा दे दीजिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि मोदी जी हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को एनएसजी की सिक्योरिटी दे दीजिए, तभी अपने आप को सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अनाप शनाप बोलते रहते हैं और अनाप शनाप बोलने वालों को देश सीरियस कभी नहीं लेता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, गठबंधन भी कहीं ना कहीं एनडीए का लचर नज़र आ रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, उसके बीच अगर अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी टारगेट किया जाए तो गठबंधन असमंजस में नहीं है। देखिए, एक चीज़ है, अगर किसी पदाधिकारी ने कोई बयान दिया है तो ये उचित फोरम मीडिया नहीं होता है। अगर हमें किसी से शिकायत है, किसी पदाधिकारी से, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में लाएंगे कि फलां पदाधिकारी गलत कर रहा है। कई एक अधिकारी ऐसे होते हैं जिन्होंने गलत किया है, तो हम उसकी शिकायत मुख्यमंत्री को करते हैं, ना कि मीडिया में आके करते हैं कि भाई ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हटा दीजिए। और पटना के एसएसपी ने क्या बोला है? उन्होंने सिर्फ यही बोला है ना कि जिस तरीके से संघ की कार्रवाई होती है, आरएसएस की कार्रवाई होती है, उसी तरीका मॉड्यूल ये कोशिश कर रहे हैं। क्या गलत बोला है? 2012 में जनरल वीके सिंह ने क्या बोला था कि बलूचिस्तान में जो आतंकवादी संगठन ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भारतीय सेना के तर्ज पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये तो नहीं है कि आतंकवादी संगठन भारतीय सेना की इक्विवेलेंट उन्होंने कोशिश करके बोल दिया। जनरल वीके सिंह आज मिनिस्टर है। रही बात संघ पर टीका टिप्पणी की, तो संघ पर सबसे बड़ी टिप्पणी तो आरके सिंह जी ने करी थी जब वो देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जेल भेजा था और उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि इसके पीछे आरएसएस का मॉड्यूल काम कर रहा है। आज तो वो मंत्री हैं संघ में बैठे हुए। देखिए, संघ को किसी ने आज तक समझा ही नहीं है। अच्छा संगठन है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं होता है कि दूसरे केस में आप टांग अड़ा रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरह का कोई उनकी मानसिकता ही नहीं रही है, उन्होंने कभी ऐसा बोला ही नहीं है, अब तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आप जबरदस्ती एसएसपी को घसीटना चाह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो दलित है। आपको पच नहीं रहा है कि पटना के एसएसपी की कुर्सी पे एक दलित का बच्चा बैठा हुआ है। आप प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि मेरी बात को नहीं मानिएगा, नहीं आपने ये बोला है। आप जबरदस्ती उनके मुंह पर अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। हमें लगता है ये गलत है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हमें लगता है कि अविलंब उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या लगता है इससे गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा? नीतीश कुमार कमजोर हैं, उनकी जो विधायक हैं कमजोर हैं। क्या लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है? देखिए, सत्ता आएगी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा कहा है कि सत्ता आएगी जाएगी, गठबंधन रहेगा जाएगा, लेकिन देश का संविधान रहना चाहिए। और ये बात देश की संविधान की बात है। क्या किस तरह की बयानबाजी हो रही है? आप कह रहे हैं कि कोई कहता है कि भारत को इस्लामिक देश बनाएंगे, कोई कहता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संविधान की आपने ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। भारत के संविधान में ना कि इस्लामिक देश की परिकल्पना है, ना हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। भारत हमेशा सांप्रदायिक एकता के साथ रहने वाला धर्मनिरपेक्ष मुल्क रहा है। आपके 4 विधायक हैं, बीजेपी के 77 विधायक हैं। क्या डर आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग खुल के अब विरोध कर रहे हैं हर मुद्दे पर? हर मुद्दे पर विरोध नहीं कर रहे हैं हम। आप अगर किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को, पुलिस पदाधिकारी को, जिसने किस तरह की कोई बयानबाजी करी ही नहीं है, और आप उस पर तुहमत लगाएंगे, तो हमने वही विरोध किया है। हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि एसएसपी के बयान को पहले सुनिए, समझिए उन्होंने बोला क्या है। आप जबरदस्ती करें कि एसएसपी को बर्खास्त कर देंगे, है किसी की हैसियत कि किसी एसपी को बर्खास्त कर दे? बोलने के चमड़े का जमाने जो मर्जी आए बोल दिया। किसी एसपी को बर्खास्त करने की हैसियत है? किसी के माय के लाल में हिम्मत है कि एसएसपी को बर्खास्त कर दे? जबरदस्ती सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बर्खास्त कर दीजिए एसएसपी को। समझ में आता है, रूलिंग पढ़ी है, देश के संविधान को पढ़ा है कि एसएसपी पे कार्रवाई कैसे होती है। बेबस जबान है, स्टेटमेंट दिया है तो बर्खास्त कर दीजिए। अरे कम से कम ज्ञान लाइए। आप माननीय विधायक हैं,
बोलने से पहले सोचिए कि बोल क्या रहे हैं। जो मर्जी आ रहा है बक रहे हैं कि भाई एसएसपी को बर्खास्त कर दीजिए। एक एसएसपी लगता है गजरा मुरई है, क्या का स्टैंड यही रहेगा। एकदम पूरी तरीके से भाई एसएसपी ने कोई गलत बातें नहीं करी है। और किसी भी दलित पदाधिकारी को अगर कोई परेशान करेगा, झूठ मूठ का बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उस दलित पदाधिकारी के साथ खड़ा रहेगा। और दलित ही नहीं, वो तमाम पदाधिकारी, वो तमाम लोग, वो एक आम इंसान भी अगर उनको कोई भी परेशान करेगा तो उस आम इंसान के साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खड़ा रहेगा। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हर मोर्चे पे उन तमाम लोगों के साथ खड़ा रहेगा जिन्हें कोई भी परेशान करेगा। जो बयान पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दिया है, उस बयान का अभी भी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा स्टैंड के साथ खड़े रहती है और कहती है बीजेपी के उन तमाम विधायकों को कि आप सोचें समझें और एक बार बयान को बारीकी से टिप्पणी करें। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।